नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर पे और हम आपको बता दें, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हाथ में आप देख सकते हैं कि एक ज्ञापन भी ले रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर दिल्ली के जंतर मंतर पर आए क्या इन लोगों की मांग है। जी, क्या नाम? मेरा नाम है नरसिंह दास वैष्णव बैरागी, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये आपने बैनर लगा रखा है, इसमें 5 मांगे आप लोगों ने रखी, क्या मांगे हैं और किससे कर रहे हैं? हम केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि 2008 से हमारा एक संघर्ष चल रहा था। 97-98 में किसानों को पट्टे मिले थे, वो बेमौसम मिले थे, बेमौसम बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी और 1-1.25 महीना देरी से मिले थे। इस कारण सरकार ने तो पट्टे दे दिए, पर वो मौसम से अफीम की फसल आती है, इसलिए अफीम बेटी नहीं थी उस समय, अफीम के पट्टे काट दिए थे। वो पट्टे सरकार ने अभी तक बहाल नहीं करे हैं, उन पट्टे को बहाल किया जाए। कितने लोगों के ऐसे पट्टे हैं? करीबन 25,000 करीबन है सर। 25,000 पट्टे करीबन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश करके हैं। कितने सालों से मांग? ये 97-98 से कटे हुए और आज दिन तक हम मांग रहे हैं। अभी तक सरकार ने वो पट्टे जारी नहीं किए हैं और हमारी मांग है कि कम से कम वो पट्टे जारी करेंगे तो ही बंद होंगे। क्या केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं या राज्य सरकार से? नहीं, केंद्र सरकार से, भारत सरकार का मामला है। भारत सरकार। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा अभी अफीम नीति 2022-23 भ्रष्टाचार युक्त ही नहीं, देश व किसान के साथ भी धोखा है। रबड़ वाली पॉलिसी दे दी है। हम लोही चिरे की अफीम पट्टा चाहते थे और आपने बिना लोही चिरे का पट्टा दे दिया। आप समझ रहे हो ना? जैसे खेत में खड़ी अफीम फसल है, आप चीरने नहीं दोगे तो फिर क्या मतलब रहा? तो प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया बना रहे हो, तो मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। 28 लाख रुपए लूट रहे हैं। अभी हमारे सहकारिता मंत्री उदयराज जी हाजरा साहब के पास 2 किसान रोते बिलखते पहुंचे, तो उन किसानों से एनडीपी एक्ट की धमकी देकर के 14 लाख, वो अखबार कटियो, वो 14 लाख रुपए लूट लिए। मतलब ऐसी घटिया नीति की आड़ में भ्रष्ट अधिकारी लूट रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं कहना चाहता हूँ अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। इस अफीम नीति 2022-23 को संशोधित करो। संशोधित करके 1997-98 में जिस किसान ने खेती की है उन सभी किसानों को अफीम पट्टे दे दो और उन अफीम पट्टों को लोही चिरे का आदेश दो। और अभी हमारे छिपा बड़ौद 12 जिले में 100 से अधिक सैकड़ों किसानों को, देखो ये वो मैं 14 लाख वाला वो आपको अखबार में लाख रुपये लूट लिए। किसने लूटे 14 लाख? ये एनडीपी एक्ट की धमकी दे करके नारकोटिक्स विभाग और पुलिस विभाग ने, ये देख लो साहब। जी, तो हाँ मंत्री जी ने आवाज नहीं उठाई इसके लिए? नहीं, आवाज कैसे उठावे साहब? जो भी बोल रहे हैं उसके खिलाफ तो एफआईआर होती है। क्यों? जो कारण क्या? कारण क्या है कि भाई आप सरकार के खिलाफ बोल गए, आप नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ बोल गए, एफआईआर दर्ज है। मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। अभी हम गलत को गलत बोलते हैं तो एफआईआर दर्ज होते हैं। यानी कि किसानों पे एफआईआर होती है अगर अपनी मांग करते हैं। हाँ, अभी छिपा बड़ौद में 150 किसान कहाँ गए वो भाई? छिपा बड़ौद वाला। अभी छिपा बड़ौद में मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। भाई गलत को गलत बोलो तो एफआईआर दर्ज हुई और हुई है नारकोटिक्स विभाग के द्वारा मेरे खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज की है और पाँच लोगों पे सैकड़ों किसानों के अफीम पट्टे जबरदस्ती नष्ट कर दिए नष्ट कर दिए ना। और आप बैठे बैठे उधर बैठ के हिसाब किताब कर रहे हो। क्या कहें? जी, हमको 2022 में 152 किसानों को पात्र मानकर अफीम लाइसेंस जारी किए थे और 40 दिन बाद कह रहे हैं कि आप पात्र हो गए हो इसलिए आपकी फसल नष्ट करेंगे। जबरदस्ती नष्ट कर दी। विरोध करने पर हम 5 लोगों के खिलाफ नारकोटिक्स विभाग वालों ने एफआईआर दर्ज कराई और डरा धमका कर अफीम नष्ट कर दी गई है। जी, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा तो एक ही निवेदन है श्रीमान महोदय प्रधानमंत्री जी से कि जो 152 पट्टे अभी नष्ट किए हैं, ये फसल नष्ट हो चुकी है, किसानों को बहुत भारी दुख है, तो ये पट्टे वापस जारी कर और किसानों को मुआवजा दिया जाए। दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। 2 नवंबर को अफीम लाइसेंस जो जारी किए थे उन्होंने 25 दिसंबर को नष्ट कर दिया, तो इसके हमें कोई वजह नहीं बताई, अकस्मात आके हमारा फसल नष्ट कर दिया। जी, कितने दिन के लिए लाइसेंस मिलता है साहब? ये 1 साल के लिए लाइसेंस होता है। भोले किसानों को लाइसेंस दिए और हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है? हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। तो फिर जो किसानों को दे दिया गया, किस कारण उनको रद्द किया जाता है? कोई कारण बताया जाता है? कारण कीटाणु पैसा 2 लाख दो, अपना पट्टा सुरक्षित। 2 लाख नहीं दो तो आपका पट्टा आउट। और ये मैं कह रहा हूँ ये किसानों को है नारकोटिक्स विभाग के द्वारा, नारकोटिक्स विभाग, भारत सरकार, मांगीलाल मेघवाल बिलोट बोल रहा है। इन किसानों को 50,000 से 80,000 का खर्चा तो खेत में दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसके अलावा भी जो नहीं दिख रहा है ना वो पैसा,
किसी किसी किसान से, सभी से नहीं, किसी किसी किसान से दलालों के द्वारा, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा दलाल कौन है? दलाल तो जो आप लोगों के बीच के ही हैं? नहीं, हम लोगों के बीच का मतलब जो उनके आपस में तालमेल ठीक है, जो किसानों की आवाज़ नहीं उठाते हैं, किसानों के घर जाके पहुंचते हैं कि तेरा पट्टा आ गया, वापस अधिकारी साहब कहते हैं किसानों की आवाज दबाने वाले दलाल। हाँ। तो 25,000 से लगाकर 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक भी बोले किसानों से लूटे जा चुके हैं। आप डरो मत। हाँ, 3 लाख रुपए लूट लिए जाए, उसका मुआवजा कौन देगा? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज 21वीं सदी में भारत जा रहा है। इस 21वीं सदी में भी इस प्रकार का अन्याय अत्याचार हो रहा है। गलत को गलत बोलने पे FIR दर्ज हो रही है। मैं कह रहा हूँ ये 14 लाख का मैं आपको अगर नहीं, अब भी प्रधानमंत्री जी आप केंद्र सरकार की बात करें, नहीं ध्यान देती, राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की या अन्य राज्यों की जहां पर अफीम की खेती होती है, तो आगे का क्या संदेश होगा? संदेश तो हम डोर टू डोर किसानों को जगा रहे हैं, किसान जाग रहे हैं। देखो 1857 में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन देश आज़ाद 1947 में हुआ। 90 साल तक यूँ अगर एक साल 1857 में जाग देते तो 90 साल गुलाम नहीं रहना पड़ता, ठीक है, 90 साल और गुलाम रहना पड़ता। 2008 में हम लड़ाई शुरुआत कर चुके हैं, धीरे धीरे अब देखो क्रांति आ रही है, हम डोर टू डोर जाएंगे। और हमारे महासचिव महोदय 2008 से लगातार तन मन धन लगा के संघर्ष कर रहे हैं, और हम डोर टू डोर 1,60,000 किसानों को जगाएंगे कि भाई अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी घटिया है, और जो घटिया अधिकारी है उनको जेल में डाला जाए और उनको अफीम पट्टे बहाल किए जाए। आप क्या कहें? मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि मतलब 10,000 किसानों में से एक किसान भी ऐसा नहीं होगा जो अपनी अफीम में कुछ मिलाता होगा, तो उसकी अफीम 3 महीने बाद फैक्ट्री में कोई घटिया, कोई सस्पेंड, कोई वाटर मिक्स का उसको क्लास ये बता के पट्टा काट दिया जाता है। इसलिए उन सभी किसानों को भी मौका दिया जाए और CPS समाप्त करके उनको लोहाई चारे का आदेश दिया जाए। तो यहाँ पे जो किसान है मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो किसान है अफीम की खेती करते हैं, जो उनको लाइसेंस दिया जाता है वो 1 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद फिर रिन्यू किया जाता है। मगर उसमें भी जैसे इन्होंने आरोप लगाए कि जो रिश्वत देता है उसी का रिन्यू होता है, और जो उनकी खेती है वो बर्बाद होती है, क्योंकि लाइसेंस देते हैं, बीच में उनका लाइसेंस वापस ले लिया जाता है। अब देखना होगा कि सरकार कहां तक इन पर किसानों की ध्यान देती है या नहीं देती, या फिर इसी तरह दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बार बार ये अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। हर खबर से आज़ाद तोमर।